हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एएफकेट 2024 एग्जाम्स के बारे में। तो इसके फॉर्म्स निकल चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं भरे हैं तो 13 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, जल्द से जल्द भर ले। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरह से आप एएफकेट 2024 की फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से आपको साइन अप करना है, साइन इन करना है और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे मेन चीज है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में काफी प्रॉब्लम आती है, तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उस पार्ट को, ताकि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। ठीक है, और उसके बाद करना है आपको फी पेमेंट। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सारी की सारी डिटेल्स दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से आप इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे। इस वेबसाइट का लिंक तो मैं दे दूंगा, लेकिन साथ के साथ मैं आपको बताता हूँ गूगल पे क्या सर्च करना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे, तो सबसे पहले आपको सर्च करना है एएफकेट वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, या फिर एएफकेट सीडीएसी की वेबसाइट है उस पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये लिखेंगे ये आपके पास एएफकेट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एयरफोर्स की वेबसाइट दी जाएगी। यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको चल जाना है कैंडिडेट लॉगिन पे। कैंडिडेट लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एएफकेट 2024 पे जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये वेबसाइट पे आ जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अगर ना आप कर पाए तो आप ये लिंक से आ सकते हैं इस वेबसाइट पे डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन इन करना पड़ता है, लेकिन साइन इन के लिए आपको साइन अप रिक्वायर्ड होता है। अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो आप साइन इन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं साइन अप। तो साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको साइन अप करने के लिए नाम देना है। नाम ध्यान से दीजिएगा, अगर आपने गलत कर दिया तो आपको दोबारा साइन अप करना पड़ेगा, और दोबारा साइन अप करने के लिए अलग मोबाइल नंबर और अलग जीमेल आईडी चाहिए होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नाम अपना पूरा दीजिए, कैपिटल में है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ही कैपिटल हो गया। यहाँ पे मैंने जैसे ही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिया, जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे मेरे एक जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया है। उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करना है। आपको ये जो कॉलम है जहाँ पे रिसीव्ड एन ईमेल है, यहाँ पे फिल करना है, और जहाँ आपके मोबाइल पे गया हो उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। मैंने कैप्चा ऑलरेडी फिल कर रखा है, यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बोला गया है कि सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपके मोबाइल पे सेंड कर दिया गया है, ईमेल आईडी पे, और आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर सेंड कर दिया गया है। वहां से आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है। ध्यान रखिए कि स्मॉल कैरेक्टर में आपको ईमेल आईडी डालनी है, और पासवर्ड डालना है जो ऐसे दिया गया हो वैसा डालना है। उसके बाद ये कैप्चा डालना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो मैं फटाफट ईमेल आईडी पासवर्ड डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल लिया, और यहाँ पे मैंने कैप्चा भी डाल लिया। आप सिंपली मैं क्या करूंगा, साइन इन कर दूंगा। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, वेबसाइट लोड होगा। यहाँ पे मेरे को न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे मैं नेवर कर दूंगा, इसको हटा दूंगा, क्योंकि मैं न्यू पासवर्ड जनरेट करूंगा तो मैं अपने हिसाब से जो सुटेबल पासवर्ड है उसको मैं यहाँ टाइप कर दूंगा, और फिर उसको कंफर्म कर दूंगा। और उसके बाद जो पुराना पासवर्ड है उसको रीसेट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, पुराना पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। तो उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करिए और डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उसको हटाइए जो बार बार आता है। ठीक है, तो यहाँ से साइड करेंगे, यहाँ पे देखो पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, इस पे आगे अब सिंपली इस पे ओके कर देंगे। ओके कर देंगे, और अब यहाँ पे आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दो फॉर्म्स हैं, एक एफकेट के लिए है और एक एनसीसी के लिए। अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री में जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे हम। और यहाँ पे अगर आप एफकेट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन, ये ग्लिच है वेबसाइट की तरफ से तो इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन है ये आप पढ़ लीजिएगा। ये वेबसाइट की लिंक दे दिया है, किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, सारी चीजें यहाँ बताएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और ये डाउनलोड कर सकते हैं। गाइडलाइंस है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके लिए गाइडलाइंस है अगर आपको चाहिए। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद आपको पड़ेगी तो नहीं जरूरत गाइडलाइंस की। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपको अपलोड करनी है, फिर क्वालिफिकेशन, फिर कोर्स प्रेफरेंस, फिर एडिशनल डिटेल्स और फिर कम्युनिकेशन डिटेल्स। उसके बाद भी कई प्रोसीजर है, ये तो सिंपली रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का फिलअप करने का प्रोसेस है। अब अगर आपका 10th के बाद अगर आपने कभी नेम चेंज किया है तो आपको यस करना है, और उसके बाद नहीं तो नहीं किया है तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, और यहाँ पे आपको अपनी माता जी का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी दी गई है, और यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेशनलिटी, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको अगर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपके शरीर पर कोई मार्क्स वगैरह है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कोई छोड़ दिया तो मेडिकल टेस्ट में अगर पाया जाता है तो यहाँ जैसे मैंने नो मार्क्स लिखा है और कोई मेडिकल टेस्ट में पाया जाता है तो मेरे को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपको ग्लासेस है, आप ग्लासेस पहनते हैं तो सिंपली यस करिए, और नहीं पहनते हैं तो नो करिए। ये काम आएगा क्योंकि एयरफोर्स में ग्लासेस का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, फिर आपको एक आईडी सेलेक्ट करनी है जो एग्जाम फॉर्म में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो आपको लेके जानी है। एनी अदर अगर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ नहीं था। उसके बाद पूछा है कि क्या आपने PABT या फिर CP
ऐसे स्टेटस ऐसी थी कि यहाँ पे आप व्यू इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर पास कर रखा है तो यहाँ पे सिंपली आप पास कर देंगे, फेल है तो फेल, नॉट अपीयर्ड है तो नॉट अपीयर्ड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आईडी सर्टिफिकेट लिखना है, ठीक है, यहाँ नंबर वगैरह मैंने बता दिया है। यहाँ पे आपको लिखना है अगर आपके पायलट का लाइसेंस है डीजीसीए से आपके पास है तो आपको यस करना है, नहीं है तो सिंपली नो करना है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस पूछा गया आपसे। उसके बाद पूछा है कि क्या आप एयरफोर्स में सर्विंग एयरमैन ऑफ आईएएफ का कैसे आप मतलब रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो यस नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको एक कंफर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है ऑलरेडी सेलेक्टेड है और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ ध्यान डालिएगा 1999 से लेकर 2005 के बीच में ही आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। एज लिमिटेड भी है, ध्यान रखिएगा 26 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाती है, सिंपली आपको उसको देख लेना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स जो होता है वो सेव हो जाता है। अब आपको देना है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या आप 10+2 ग्रेजुएशन है या 10+2 ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख लेगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस पीडीएफ का, वहां से आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है, या आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स है इस पर जाके देख सकते हैं ऑप्शन ए ऑप्शन बी क्या है, इस वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन बताया गया है कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है आपने, तो मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है तो मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग के कई ऑप्शन है आपके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर कर रखा है, जो भी इंजीनियरिंग कर रखा है आपको सिंपली वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो मैंने यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स का ड्यूरेशन बताना है, तो जितने साल का आपका कोर्स था वो बता देना है। अगर 4 साल का था तो 4 साल, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा, डिप्लोमा के बाद किया होगा तो 3 साल। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन कॉलेज बताना है कि कॉलेज का नाम क्या था, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम क्या था वो आपको यहाँ बताना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि डेट क्या थी, एक्सपेक्टेड डेट क्या थी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की, ठीक है, तो वो बता देना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि क्या परसेंटेज क्या थी, परसेंटेज बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कन्वेंशनल फॉर्मूला देख सकते हैं, अगर आपको कोई सीजीपीए में है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई करंट बैकलॉग है या फिर नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। नहीं है तो बहुत बढ़िया है तो भी आप बता दीजिएगा ताकि कोई बाद में दिक्कत ना है। उसके बाद यहाँ पे 10+2 है, 10+2 की डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है कि 10+2 में आपने क्या परसेंटेज आई थी, ठीक है, और फिजिक्स में क्या आई थी वो यहाँ पे बताना है कि ठीक है फिजिक्स में आपकी जितने परसेंटेज आए थे वो बताना है, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स का पेपर वैसे हुआ होगा, ठीक है, साइंस मीडियम से नहीं हो तो सिंपली आप इसे 0 लिख सकते हैं, ऑलरेडी 0 है। और अगर आपने फिजिक्स मतलब पास कर रखा है, फिजिक्स मैथमेटिक्स साइंस लिया होगा तो फिजिक्स मैथमेटिक्स में आपको नंबर मिलेंगे, वही नंबर आपकी परसेंटेज है। वो डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन भी सेव हो जाता है। अब यहाँ पे आपको कोर्स प्रेफरेंस देनी है, यानी किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। अगर आपकी जॉब लग गई तो जिस भी फील्ड में यहाँ पे कोर्स प्रेफरेंस है सिंपली उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको शो होने लगेगा, तो सिंपली उसको क्लिक कर देना है जिसपे, ठीक है, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ऐसे आपको क्लिक करते रहना है, ठीक है, जिस पे भी आपको प्रेफरेंस देना है, इसको देना है तो इसको नंबर 4th पे, इसको 5th पे, इस पे 6th के, ऐसे प्रेफरेंस दे दिया। यहाँ प्रेफरेंस आ जाएगा, अब उसको क्या कर लेना है, सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। अब यहाँ पे कोर्स प्रेफरेंस हमारा सेव हो चुका है, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, तो ओके कर देते हैं एक बार। ओके कर दिया। अब यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स आपको भरनी है, तो एडिशनल डिटेल्स है एनसीसी के रिगार्डिंग। आप पूछा है कि डू यू हैव एनसीसी एयर विंग सी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एनसीसी एयर विंग सी सर्टिफिकेट है तो सिंपली यस करिए, नहीं है तो नो करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है, कोई इससे रिजेक्ट वगैरह नहीं होंगे आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आपके पास है तो। उसके बाद पूछा है कि क्या आप एएफएसबी में या एसएसबी में अपीयर्ड हुए हैं या नहीं हुए, अगर हुए हैं तो यस करिए। यस करने के बाद आपको बैच नंबर, कहाँ अपीयर हुए हैं वो बताना है और कब से क्या क्या डेट थी वो आपको बताना है और फिर ऐड कर देना है, ठीक है। और नहीं हुए हैं तो सिंपली यहाँ पे हम नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि हाउ डिड यू कम नो अबाउट ओपनिंग, इस एग्जाम्स के बारे में आपको कैसे पता चला, तो आप बता सकते हैं कैसे पता चला। यूट्यूब से तो नहीं है, यहाँ पे सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, आपको फ्रेंड से पता चला, वेबसाइट से पता चला, जैसे भी आपको पता चला। अगर आप वीडियो से पता चल रहा है तो आप सोशल मीडिया सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि आपने इंजीनियरिंग दी है, क्या आपने गेट का फॉर्म भी फिल किया है, मतलब वहाँ पे अपीयर्ड हुए हैं या नहीं हुए। अगर अपीयर्ड हुए हैं तो एग्जाम के नंबर वगैरह आपसे पूछेगा, नहीं हुए तो सिंपली नो करिए एंड सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए।
यहाँ पे आपका एडिशनल डेटा भी सेव हो गया, यहाँ पे ओके कर देंगे। अब आपको भरना है कम्युनिकेशन डिटेल्स। आपको सबसे पहले तो फिल करना है अपना परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे आप परमानेंटली रहते हैं, ठीक है। तो हाउस नंबर, लोकेलिटी, विलेज का नाम, सिटी का नाम यहाँ पे डालिए। उसके बाद यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है सिटी, ठीक है। तो कौन से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऑप्शनल है, इसे नहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। फिर पिन कोड आपको सेलेक्ट करना है, पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डाल देना है, और कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो ये भी ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है, आधार नंबर से आपकी डिटेल्स फेच की जाएगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है, तो सिंपली क्लिक करिए, यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएगी। सिंपली क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन भी आपका अपलोड हो जाता है। अब आपको मेन चीज है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में काफी चीजें ध्यान रखनी है, आप शुरू से ध्यान रखिएगा क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पासपोर्ट फोटोग्राफ है, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो भी आप फोटोग्राफ सेलेक्ट करेंगे उसका जो साइन होगा, मतलब जो नाम होगा, वो पासवर्ड अंडरस्कोर फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे उसका भी नाम आपको डालना है। ये नोमेनक्लेचर है, ये नोमेनक्लेचर होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करिए, वहाँ पेस्ट करिए, सेव कर दीजिए। अब मैं आपको एक अपलोड करके दिखाता हूँ फोटो कैसे अपलोड करना है। ब्राउज किया और जो नाम था पासपोर्ट फोटोग्राफ मैंने टाइप किया, और यहाँ पे मेरे लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, कई सारे हैं, तो यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, ओपन किया। यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड फोटोग्राफ था आ जाएगा। उसके बाद आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू इमेज करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इमेज को क्रॉप वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद ये ऐसी इमेज आपकी दिखेगी, तो मैंने ये बस ऐसी ही इमेज आपको अपलोड करके दिखा दी है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। आपको अच्छी इमेज करनी है, ठीक है। और पासवर्ड फोटोग्राफ तो ऐसी फोटो नहीं होनी चाहिए, पासवर्ड फोटोग्राफ फोटो होनी चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट भी हो सकता है। और उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करनी है, सिग्नेचर के नाम से ही होना चाहिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको देखना है, प्रीव्यू इमेज कर देना है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको थंब अपलोड करना है, तो सेम प्रोसीजर है थंब अपलोड करने का भी, वो भी मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन है, वहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन टाइप करना है। उसके बाद ओपन कर देना है, और फिर सेम चीजें करनी है जैसे आपने वैसे की प्रीवियस किया, सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपकी तीनों चीज होगी। अब यहाँ पे सेव बटन है, उसको क्लिक कर देना। अब दूसरा चीज है सेव कर देना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपको लाइव इमेज लेना है। जैसे आप स्टार्ट कैमरा करेंगे, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, लाइव इमेज आ जाएगी। लाइव इमेज आपको कैप्चर करके सेव कर देना है। लाइव इमेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन करते रहेगा, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन पे कंटिन्यू करना है, प्लेस बता देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो जाते हैं। अब आपको देनी है प्रेफरेंस, यानी कौन से स्टेट में एग्जाम प्रेफरेंस देनी है ना, कौन से एग्जाम यानी कौन से सिटी में, कौन से स्टेट में आप देने जाएंगे। तो मैं फटाफट यहाँ से सिटी एंड स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ मैं एग्जाम देना चाहता हूँ। तो मैं अपने आसपास की लोकेलिटी, जो दिल्ली है, हरियाणा वाला एरिया है, ये मेरे आसपास की लोकेलिटी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे मैंने हरियाणा सेलेक्ट किया, यहाँ गुरुग्राम सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने फिर हरियाणा किया, और यहाँ पे मैंने फरीदाबाद सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरे आसपास की लोकेलिटी है जहाँ मैं इजिली जा सकता हूँ, एग्जाम दे सकता हूँ। ओके करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एग्जाम सारी चीज़ें हो चुकी है। अभी फाइनल सबमिट के लिए एक आपका फॉर्म आ जाता है, कोई गलती है तो आप अभी देख सकते हैं, इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है, और यहाँ पे आपको प्रिंट कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म को। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी, ठीक है। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए, नहीं प्रिंट करना है तो सिंपली सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना है। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दिख जाएगी, सिंपली आपको डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। फाइनल सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। आप ओके करने के बाद यहाँ पे पेमेंट इंस्ट्रक्शन है, उसको पढ़ लेना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, पेमेंट मोड जो सक्सेस होते हैं, सबसे ज्यादा नेट बैंकिंग सक्सेस है, फिर क्रेडिट कार्ड है, और फिर यूपीआई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रेडिट कार्ड, यूपीआई अगर आपके पास यूज करते हैं तो कम ही यूज करिए, नहीं तो आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो। नहीं तो यहाँ डेबिट कार्ड, यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डेबिट कार्ड से है, ये नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हो, और ईएमआई ऑप्शंस भी है, लेकिन यहाँ पता नहीं एप्लीकेबल है नहीं है, वैसे दे रखा है ऑप्शन, हो सकता है एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो आप ई में भी दे सकते हैं। डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड डालिए, यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और एक्सपायरी मंथ यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको सीवीवी डाल देना है जो आपकी कार्ड के पीछे होता है, और उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। 649 आपकी फीस है। तो पेमेंट करने के बाद आपके पास अगर डेबिट कार्ड यूज करते हो तो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालिए, और उसके बाद फाइनली ये पेमेंट हो जाएगा।
और फाइनली पेमेंट हो जाने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, पेमेंट वाला भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो वो आपकी काम आएगा एडमिट कार्ड के समय। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। यही सारा प्रोसीजर था जो मैंने आपको बताया, इससे अलग कुछ नहीं था। फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, फी पेमेंट में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। थैंक यू।